हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसी है? अगर आप इसे जांचना चाहते हैं तो इससे अच्छा वीडियो नहीं हो सकता है। इसमें हम 75 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, जिसमें जो करंट अफेयर्स सेक्शंस कवर किए गए हैं: बिहार इकोनॉमी सर्वे, बजट, कॉमनवेल्थ गेम, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेज इन न्यूज, डेट, थीम, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंडिसेज, यानी कि जिन जिन सेक्टर से अवार्ड्स, जिन जिन सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सेक्टर्स कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए शुरू करते हैं। एक पेज और एक पेन जरूर रख लें साथ में, ताकि आप अपने आंसर को मार्क करते रहें। और वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 75 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपका स्कोर 65 से ऊपर है तो समझिए कि आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं। अगर 60 से ऊपर है तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 50 से नीचे है तब आपको अभी अपने स्कोर को बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि स्लॉग ओवर में आपको रन रेट तेज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में नाटो समूह के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण नाटो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज में रहा है। तो इसके कुल सदस्यों की संख्या 30 है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं: कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमूर में वन परसेंटेज सबसे अधिक है। अगला है, वर्ष 2022 में बिहार की संत चंदना कुमारी को पद्म श्री देने की घोषणा की गई है। उनका संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म की एक गुरु हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस समय आप ऑप्शन देख रहे हैं और उसे टिक करते जा रहे हैं। भारत के किस राज्य ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सबसे पहले अलग से कृषि बजट पेश करने का कार्य तमिलनाडु ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या थी? यू कैन, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द डोर, कैंसर को हराना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोज द केयर गैप। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार आपको प्रैक्टिस कराया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50,555 रुपये। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जब भी प्रश्न है तो ये देख लीजिएगा कि वर्तमान मूल्य पे पूछा जा रहा है या स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों के आंकड़े अलग अलग हो जाएंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? 61.2%, 19.5%, 19.2%, 20.3%, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19.2%। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर का क्रमशः योगदान कितना है? यानी कि तीनों सेक्टर्स के अगर आपको योगदान पता होंगे तो आप इस प्रश्न को आराम से सही कर ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19.2% प्राइमरी सेक्टर का, 19.5 सेकेंडरी सेक्टर का और 61.2% टर्सरी सेक्टर का, यानी कि सर्विस सेक्टर का। बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट 2021-22 के व्यय बजट के अनुमान में कितना अधिक है? तो आपको राशि बतानी है कि कितनी अधिक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप देख लीजिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19,388.49 करोड़। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया की रैंकिंग है 135।
एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने इंडिसेज वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है या PDF नहीं प्राप्त किया है तो एजुकेशन निकेतन के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लगभग जितने भी इंडिसेज होते हैं 40 से 50, उन सारे इंडिसेज के रिलीज कौन करता है, जिस वर्ष का इंडेक्स है उसकी सीरियल नंबर क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, वर्ल्ड में टॉप स्थान पर कौन से संस्थान है, इंडिया का स्कोर क्या है, और कोई अगर मिसलेनियस चीज़ है उसमें तो भी रिमार्क रूप में दिया गया है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में श्री रामानुजाचार्य को समर्पित स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? कोची में, श्रीनगर में, अमरावती में, भोपाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया है। अगला है, बिहार राज्य सड़क नगर निगम 10 राजमार्गों के निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने जा रही है। तो ऋण प्रदानकर्ता संस्था कौन सी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है, हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 तक भारतीय जनगणना कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करेगा? आपके ऑप्शन हैं 31.1%, 34.4%, 43.2% और 52.3%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43.2%। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन 30 जून 2022 तक स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत चुना गया है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो चूंकि एक से अधिक है इसमें सही ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम BPSC 150 में से 10 से 12 प्रश्नों को उत्तर ई देती है, तो ई ऑप्शन को भी आपको साथ में ध्यान लेकर चलना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ पर आयोजित किया गया था? लिस्बन, सिडनी, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिस्बन में आयोजित किया गया था। बिहार में अमृत महोत्सव के तहत किस जिले को सबसे अधिक लाभ आवंटित किए गए हैं? पटना, कटिहार, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत सरोवर के तहत सबसे अधिक तालाब कटिहार जिले को आवंटित किए गए हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या नीति आयोग? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्टअप स्कूल पहल गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जे सिंह, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, VK सिंह, जनरल बिपिन रावत जो कि CDS थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जे सिंह। एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ है? इसमें होने जा रहा है, पुराना प्रश्न है थोड़ा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताएंगे कि एशिया कप 2022 का विजेता टीम कौन थी और उप विजेता टीम कौन सी थी? किस टीम को हराकर मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है? तो उत्तर प्रदेश है, टाइपो है। कर्नाटक, मुंबई, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक? तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ने अपना पहला ट्रॉफी मुंबई को हराकर जीता है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि 2022 रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन सी टीम है? मध्य प्रदेश। दूसरा याद रखना है कि उन्होंने मुंबई को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में खबरों में रहा स्नेक आइलैंड कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, दक्षिण चीन सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला सागर।
बिहार के किस जिले में लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा देवी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बेगूसराय, मधुबनी, रोहतास, नालंदा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुबनी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? इस प्रश्न को VVI लगा लीजिएगा। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगला है, किस अफ्रीकी देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने के लिए एक स्मारक टिकट जारी किया है? दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट यानी कि मिस्र, केन्या, इथियोपिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजिप्ट। T20 क्रिकेट में 600 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड, आंद्रे रसेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको यह आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण पोलार्ड। अगर आपने कोई अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अपने तैयारी को जांचने का एक अच्छा मौका है कि आप एजुकेशन निकेतन के टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये सारे प्रश्न और जो पिछली वीडियो में हमने 75 प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। इसकी फ़ी हमने घटाकर मात्र 200 कर दी है और करंट अफेयर्स का कवरेज अगस्त यानी कि 31 अगस्त 2022 तक इस टेस्ट सीरीज में है। इसके लिए आपको edu201 कोड यूज करना होगा। एजुकेशन निकेतन के ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 8 टेस्ट यानी कि 8 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, 3 टेस्ट और अपलोड होंगे। टोटल टेस्ट की संख्या 11 है। फी मात्र 200 रुपये है। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। इसकी PDF भी अगर आपको चाहिए तो आप एक नंबर बता दे रहा हूँ, टेस्ट परचेज करने के बाद आप टेस्ट ऐप पे सिस्टम पे दे सकते हैं और साथ ही साथ अगर PDF चाहिए उसकी तो इस नंबर पर एक मैसेज करके उसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, दोनों में पिन कर दी गई है। चलिए, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ सहयोग किया है? यानी कि जो ये समझौता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने किया है। बिहार सरकार के किस विभाग ने ई-निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है? स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचायती राज विभाग। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि राज्यों में विभाग होते हैं, मंत्रालय नहीं होता है। मंत्रालय केंद्र में होता है। बिहार का कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक जिला बन गया है या बन जाएगा भविष्य में? यह जिला है भोजपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगर आप इसी तरीके के भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित 150 प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं एक वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में पिन करके बता सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जिससे आपकी जो राज्य व्यवस्था है संकल्पना क्लियर है कि नहीं है, वो अगर आप 150 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं लगातार तो बिल्कुल स्पष्टता आ जाएगी पॉलिटी में आपको। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 18, 19, 20, 21, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म सोराई पोट्टू किस भाषा की फिल्म है? तो यह तमिल की फिल्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है बिहार बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 810 करोड़। अगला है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18.4%। इस पे थोड़ी सी डाउट आई थी, तो इसे एक बार आप चेक करेंगे, क्योंकि इसके आंकड़े 2 जगह अलग आए थे। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? राज्य का अपना राजस्व, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, वाहन टैक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी। अगला है इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 के तहत राज्य में कितने इथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 150, 151, 152, 153, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 151। अगला है निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021 में पहली बार बिहार ने शाही लीची और आम का निर्यात किया? तो वो देश है ब्रिटेन, जो कि महारानी की डेथ के बाद अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ब्रिटेन को बिहार ने आम और शाही लीची की खेप भेजी थी। अगला है जागृति शुभंकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है, यूक्रेन शांति प्रयास के लिए है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शतरंज और ओलंपियाड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक हर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना है? 2023, 28, 2025, 2030। तो इसका लक्ष्य है 2025 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोला जाएगा हरियाणा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा में खोला जाएगा। भारतीय सेना के नवनियुक्त सेना अध्यक्ष का क्या नाम है? एम नरवाने, अजय सिंह, योगेंद्र डिमरी, मनोज पांडे, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वर्तमान में सीडीएस कौन है जनरल बिपिन रावत के देहांत के बाद। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? और ये भी बताइएगा कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। हमारे ग्रह की रक्षा करें, पृथ्वी और जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे ग्रह में निवेश करें। थीम है, एक क्वेश्चन थीम और डेज बेस पे हमेशा से बीपीएससी पूछती रही है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐप जन निगरानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, बिहार सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो बिहार की अनीता गुप्ता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, थोड़ा सा कूट वाले प्रश्न हमने 2-4 डाले हैं, क्योंकि कूट वाले प्रश्न भी अब पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा लेने वाले टीमों की कुल संख्या 72 है। तो चूंकि सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रमंडल 2022 में भारत की तरफ से भाग लेने वाली सबसे युवा अनहत सिंह थी। भारत में सर्वाधिक पदक राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीते थे, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 2 खेलों को हटाया गया है और 4 नए खेलों को ऐड किया गया है। भारत ने
मीन्स ट्रिपल जंप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। और इस सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं ताकि आपको स्टेटमेंट्स भी पता रहें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हाल ही में खबरों में रही शम्स आलम का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, पैरा स्विमिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पैरा स्विमिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में मशहूर गणितज्ञ डेनिस पार्नेल-सुल्विन को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो पहले तो आप याद कर लीजिएगा कि एबल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो डेनिस पार्नेल-सुल्लिवन। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इनका संबंध यूएसए यानी कि अमेरिका से है। चलिए, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि का प्रावधान शहरी क्षेत्रों में हेल्थ सेवाओं के लिए किया है? 2,500 करोड़, 3156 करोड़, 4200 करोड़, 2508 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 3156 करोड़। हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? भारत, चाइना, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि चाइना के वैज्ञानिकों ने की है। बिहार के में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपये में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 5,000। हाल ही में बिहान मोबाइल ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहान मोबाइल ऐप कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीचे का सही उत्तर है सी। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना लाख क्विंटल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46.22। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निर्भरता अनुपात कितना प्रतिशत था? 46.4, 56.7, 68.3, 62%। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 62%। अगला है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों में जिलेवार खपत के मामले में शीर्ष जिले 3 जो जिले हैं उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? पटना, नालंदा, भोजपुर शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगूसराय। बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो बिहार में वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वो आपको बतानी है 5, 6, 7, 8। डी इसका राइट आंसर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रीय जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, कैमूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी चंपारण। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस जिले में करने की घोषणा की गई है? पटना, नालंदा, बिहार शरीफ, मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा। और आपसे स्थान पूछा जाए तो राजगीर। बिहार में मिशन 5 के तहत कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 2021 में रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 करोड़। इंटरनेशनल नॉलेज ओलंपियाड में प्रथम रैंक बिहार के किस छात्र ने हासिल किया है? सुशील कुमार, सोनू कुमार, दिनेश उपाध्याय, कर्ण कुमार। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ण कुमार यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुई है? तो वृद्धि के मामले में नंबर 1 पे जिला है वो है सी, बांका। बिहार के किस ऐप से जल संसाधन विभाग की योजनाओं की निगरानी की जाएगी? दृष्टि ऐप, जल ऐप, समग्र ऐप, सिंचाई ऐप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि ऐप। लोक शिकायत निवारण मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? गया, रोहतास, वैशाली, आरा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहतास। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत समस्तीपुर जिले में की गई है। इसका सही उत्तर है ए। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आसनसोल मंडल में, हावड़ा मंडल में, सियालदह मंडल में, मालदा मंडल में। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आसनसोल मंडल। इनमें से टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के रचयिता कौन है? टॉम ऑफ सैंड पुस्तक की रचयिता काफ़ी चर्चा में रही थी पुस्तक, जयशंकर प्रसाद, गीतांजलि श्री, चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो गीतांजलि श्री। आप बताइए कि गीतांजलि श्री को इस पुस्तक के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? राफेल नडाल ने इनमें से किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2022 टूर्नामेंट जीता है? जीरोन विल्नेजेन, इवान कैस्पर रूड, ऑस्ट्रियन क्रेजिसेक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पर रूड को हराकर यह अवार्ड जीता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विश्व में वन क्षेत्र के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का ऑप्शन है आपके 5वां, 15वां, 12वां, 10वां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि भारत का स्थान 10th है, यानी कि 10वां है। विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। जनवरी 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किया गया था, जिनको कि बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मारकर हत्या भी कर दी, यानी कि इनका आकस्मिक निधन हो गया। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा है? तो यह नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, जिसे हाल में ही घोषणा की गई है, किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन, विज्ञान, संगीत, खेल, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक प्रशासन। अगला है, किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईसीआईसी बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? रजनीश कुमार, संजीव कपूर, विवेक राही, अशोक सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के रचयिता भारत के फेमस शेफ संजीव कपूर हैं, जिनका कि बहुत सारे कुकिंग शो भी आता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यह रहे 75 MCQ। तो दोनों मिलाकर 150 MCQ हो चुके हैं आपके जनवरी से लेकर अगस्त तक के। तो इन दोनों ही की PDF हमारे एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत आती है लेकिन सब्सक्राइबरशिप काफ़ी कम है। तो मात्र एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।